लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, जिसे बीजेपी आसानी से पचा नहीं पा रही है। चुनाव में लग रहे झटके पे झटके पर 14 जुलाई को यूपी में बीजेपी ने एक कार्यसमिति की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम योगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार के क्या कारण रहे, सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नाम का जिक्र क्यों हुआ, यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक में क्या चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चुनावी हार जीत में कैसे हुई भस्मासुर की एंट्री। देखिए, दरअसल 14 जुलाई को चुनाव की हार पर बीजेपी ने लखनऊ में कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के साथ ही कांग्रेस को भस्मासुर तक बता दिया। अपने संबोधन के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस से सावधान करते हुए एक तरह की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर जल्दी ही आपको ठिकाने लगा देगी। आपको सुनवाते हैं पूरी बात उन्होंने क्या कही। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। भूपेंद्र चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और सपा विपक्षी इंडिया गुट का हिस्सा है और उन्होंने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। उम्मीद है कि दोनों दल 2027 का विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी के बीच राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नजर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर है। भूपेंद्र चौधरी के इस बयान का जवाब देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नकारात्मक लोग केवल नकारात्मक बातें ही कर सकते हैं। यह अच्छा नहीं लगता जब वो लोग जिनका आज़ादी से पहले ही अपने ही लोगों को धोखा देने का इतिहास रहा है, रिश्तों के भविष्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, बीजेपी की इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने झूठ फैलाया, जिसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ा। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपने खराब प्रदर्शन के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। स्वीकार किया कि जातिगत आधार पर वोटों के विभाजन के कारण समर्थन विपक्ष के इंडिया गुट के पक्ष में स्थानांतरित हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि विपक्ष और विदेशियों ने हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अफवाहों और झूठ का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत पाई, जो कि 2019 में जीती गई 62 सीटों से कम है। पार्टी का वोट शेयर 2019 में 49.98% था, उससे घटकर 2024 में 41.37% हो गया। सीएम योगी ने विश्वास जताया कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों में राज्य की सत्ता में वापसी करेगी। वहीं बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग की गई, क्योंकि संसद में उन्होंने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया था उस पर यह मांग की गई। पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो हिंदू शब्द पर प्रतिबंध लगा देते। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ा झटका लगा। वहीं कांग्रेस, तृणमूल, आप, डीएमके जैसे दलों की इंडिया गठबंधन के कुल 10 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली, तो वहीं एनडीए गठबंधन को केवल 2 सीटें मिली। बिहार में 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने जालंधर सीट जीत ली। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटें टीएमसी ने जीत ली, जिनमें 3 सीटें पहले बीजेपी के पास थी। हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को 9000 से ज्यादा वोटों से हराया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।